अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग बहुत ही खुश और खैरियत से होंगे। तो आपको बहुत ही प्यारी-प्यारी सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ ग्रेवी मुर्गी और मूली। ग्रेवी मुर्गी और मूली के लिए जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, वो मैं बता देती हूँ। मैंने ले ली इसके लिए आधा किलो चिकन। और इसी तरह से मूली मैंने 3 मूलियाँ इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसी तरह मैंने ले ली 3 हरी मिर्चें और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 3 टमाटर ले लिए, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। इसी तरह से मैंने ले लिया फ्रेश हरा धनिया। अब सबसे पहले हम इन सब्जियों को काटना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए प्याज का छिलका उतार लें और उनको बारीक बारीक सा प्यारा प्यारा सा काट लें, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ। अब आ गई टमाटर की बारी। टमाटर को भी आप बारीक बारीक काट लें। कोशिश किया करें टमाटर एक शेप में काटा करें, क्योंकि अगर एक शेप में कटेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। डिफरेंट शेप्स में कटे हुए जो टमाटर है ना, वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। जी नाजरीन, अब हम सबसे पहले गरम जो अभी मैंने देगची में ऑयल डाला है वो गरम हो गया है। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना वो इसमें हम डालेंगे। उनको ऐसे हल्का सा ब्राउन करना है हमने, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम जरूर उसको ब्राउन करेंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी चिकन। चिकन को अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लिया करें। इससे एक तो बहुत प्यारी खुशबू आती है और जो गोश्त की या चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं नॉर्मली इसी तरह से बनाती हूँ और आप भी इसी तरह से ही बनाया करें। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है पकाने का स्टाइल बहुत पसंद आएगा। ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को मुर्गी में डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे। जैसे हमने थोड़ी सी देर के लिए मुर्गी को भूना था, उसी तरह से प्याज भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये रहे टमाटर। और ज़रा देख लेते हैं कि प्याज जो हमने डाले थे वो भून चुके हैं या अभी उनमें और थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि प्याज भून चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर भी उसी तरह से ही थोड़ी देर के लिए हम इन्हें भूनेंगे। जैसे प्याज को 5 मिनट के लिए हमने भूनना था, इसी तरह से टमाटर थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब इसमें जो है मिसाले भी इसी तरह से ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से भुन जाएं। तो सबसे पहले ले लेती हैं नमक, 1.5 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। और इसी तरह से मैंने ले ली लाल मिर्च, वो भी मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ऐड की है। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी। और साबित सूखा धनिया मैं हर डिश में यूज़ करती हूँ। कोशिश किया करें कि आप भी यूज़ किया करें, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब तमाम मसाला जात डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हाँ जी, आ जाए देखते हैं मुर्गी की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है और देखें इसका घी भी निकल आया है। अब इसमें हम मूली और जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लेंगे। क्योंकि चिकन गोश्त जो भी आप पकाना चाहें, जितनी ज़्यादा हो सके उसकी भुनाई किया करें। भुनने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम मज़ीद भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास
जो है वो पानी डालूंगी ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। हमारा मूली और गोश्त जो है वो पक के तैयार हो चुका है और आए अब हम इसकी हम फाइनल शक्ल देखते हैं और इसमें इसको प्लेट में डाल के देखते हैं कि ये कैसा बना है। हाँ जी, ये रही मेरी फ़ाइनल डिश ग्रेवी मुर्गी और मूली। लग तो बहुत प्यारी रही है और ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए हरी मिर्चें जो हैं वो कटी हुई वो डाल दी हैं ताकि ये और ज़्यादा प्यारी लगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी बनेगी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ जो हैं वो मुकम्मल देखा करें। शुक्रिया।